दोस्तों, सरकारी नौकरी हो जाए, ऊपर से पसंदीदा नौकरी हो जाए तो क्या कहना। बहुत ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं लेकिन उनकी नौकरी पसंदीदा नहीं है, पसंद नहीं है, लेकिन किसी तरह समय बिता रहे हैं। ऐसे में मज़ा नहीं आता है। आप जानते हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पे सरकारी नौकरियों की वैकेंसी आने वाली है। इसमें दो पद अभी बहुत चर्चा में है, एक है बिहार दरोगा और एक दूसरा ESI। दोनों बराबर का पद है, दोनों सब इंस्पेक्टर का पद है। तो किसी छात्र को दोनों नौकरी हो जाए तो कौन सी नौकरी करे, उसके पर्सनालिटी पे कौन सी नौकरी सूट होगी, इस पर बात कर रहे हैं कि बिहार दरोगा और ESI में क्या अंतर है, कौन सी नौकरी आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, आप जानते हैं कि बिहार दरोगा और ESI दोनों की बहाली आने वाली है। तो पहले सबसे पहले बात कर लें कि आयोग कौन सी आयोग परीक्षा लेती है। तो दोनों की जो परीक्षा होती है BPSSC द्वारा ली जाती है। BPSSC द्वारा ली जाती है दोनों की परीक्षा। और जो दरोगा की परीक्षा जो आयोग लेती है वही परीक्षा क्या नाम है इसका ESI का वही परीक्षा लेती है। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो जब बिहार दरोगा बनते हैं तो आप बिहार पुलिस में योगदान देते हैं, जब आप ESI बनते हैं तो परिवहन विभाग में योगदान देते हैं। सबसे ज़्यादा मेजर अंतर यही है। जब आप बिहार दरोगा बनते हैं तो आपको जिले में पोस्टिंग होती है। ज़्यादातर बिहार दरोगा की पोस्टिंग थाना में भी होती है, पुलिस लाइन में भी होती है, रिजर्व में रखा जाता है। तो थाना में जब आपकी पोस्टिंग होगी तो आपके पास ग्लैमर बहुत रहेगा, लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। आप जब थाना इंचार्ज बन जाते हैं तो आप पे लाखों जनसंख्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको ग्लैमर महसूस होगा, इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगी, जहाँ से गुजरेंगे लोग प्रणाम और दुआ सलाम करता रहेगा। तो जो छात्र सिंघम के स्टाइल में जीना चाहते हैं उनके लिए बिहार दरोगा ज़्यादा अच्छा है। अगर ESI आप बन जाते हैं, आप अगर ESI बन जाते हैं तो आपकी भी पोस्टिंग जिला में ही होगी, लेकिन आपसे मिलने वाले की संख्या कुछ विशेष वर्गों की होगी जो परिवहन विभाग से संबंधित होगा। ग्लैमर नहीं होगा इसमें आपकी पोस्टिंग होगी, ज़्यादा लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। कुछ ही चुने हुए विशेष लोग जो परिवहन विभाग से जिनको काम होगा वो आपके पास आएंगे, आपके साथ काम करवाएंगे। तो यह नौकरी उन लोगों की है जिसको दरोगा भी बनना है और कुर्सी पर बैठे हुए रहना है, जिनको यह फील ना है कि हम दरोगा है लेकिन चुपचाप बैठे हुए, उन लोगों के लिए परिवहन विभाग की नौकरी है। ऐसे देखिए, नौकरी कोई भी हो जाए, सरकारी नौकरी अपने आप में अच्छी है, लेकिन ग्लैमर और रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइमलाइट में आने में जितना बिहार दरोगा रहता है उतना ESI नहीं रहता। आप अपने जीवन में ESI से मिले हैं या नहीं मिले हैं हमको भरोसा नहीं, लेकिन अपने जीवन में आप लोग बहुत बार बिहार दरोगा से मिल चुके होंगे। तो ग्लैमर बिहार दरोगा में है, दोनों को वर्दी मिलेगा। एक बात जान लीजिए, दोनों के वर्दी पे 2-2 स्टार होंगे, लेकिन ग्लैमर बिहार दरोगा को जितना है उतना ESI वाले को दरोगा को नहीं है। आप जानते हैं, तो आप अक्सर देखते होंगे, फिल्म देखते होंगे, तो दरोगा नाम इतना फेमस है कि फिल्म में एक्टर को ज़्यादातर दरोगा दिखाया गया है। देखिए, SP का पद बहुत बड़ा होता है लेकिन SP ज़्यादा नहीं दिखाया जाता है, ज़्यादातर दरोगा दिखाया जाता है, क्योंकि दरोगा आम आदमी से जुड़ा हुआ रहता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आम आदमी से कनेक्ट रहता है। तो दरोगा का पद में बहुत ज़्यादा ग्लैमर है। तो जिसको ग्लैमर चाहिए, अरे बुलेट पर चढ़ना है, घूमते घूमते शहर को नाप देना है, घूम लेना है, उनके लिए बिहार दरोगा का पद अच्छा है। जिनको दरोगा की वर्दी भी चाहिए, चुपचाप कोना में बैठे रहना है, उनके लिए ESI का पद ज़्यादा अच्छा है। बस आप सोच लीजिए आपको कैसा पसंद है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जब बिहार दरोगा पर रहेंगे तो आपका थाना में पोस्टिंग होगा, आपके ऊपर इंस्पेक्टर, DSP, ASP होगा, लेकिन कंट्रोलिंग जो ऑफिसर होता है छोटा जिला में बिहार में SP और बड़ा जिला में क्या नाम है SSP। अगर आप बिहार से बाहर रहते हैं, दरोगा है दूसरे स्टेट में, तो DCP भी होता है, दिल्ली में DCP होता है। बिहार में छोटा जिला में SP और बड़ा जिला में SSP। जैसे दरभंगा में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो SSP का पोस्ट है यहाँ, जो यहाँ पुलिस कप्तान होता है SSP होता है। छोटा जिला में जैसे मधुबनी में आपकी पोस्टिंग है तो आपका कंट्रोलिंग अथॉरिटी वहाँ SP होगा, वहाँ जिला का कप्तान SP होता है। लेकिन परिवहन विभाग में ESI दरोगा बनते हैं तो आपका कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो होगा DTO के पास होगा। किसके पास होगा? DTO को, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के पास होगा, जो सिविलियन पद होता है। सिविलियन पद होता है, जो SDO भी बन के जानते हैं उनको DTO में पोस्टिंग कर दिया जाता है। जैसे BPSC में SDO बन के चले जाएंगे, SDM बन के, SDM वाला रिजल्ट आ जाएगा तो DTO में पोस्टिंग हो जाएगा।
समझ गए। तो आपका कंट्रोलिंग अथॉरिटी यहाँ परिवहन विभाग में डीटीओ होगा जो जिला में बैठता है, और यहाँ एसपी या एसएसपी होगा। वेतन की बात कर लेते हैं। वेतन देखिए, बिहार दरोगा या ईएसआई दरोगा दोनों लेवल 6 का पद है। लेवल 6 का मतलब पुराने जमाने में बात करेंगे तो 4200 ग्रेड पे का है। तो आपका बेसिक जो हो जाएगा, अगर आज ज्वाइन करते हैं तो 35,400 प्लस 50% डीए, जितना बेसिक का आपका 50% डीए प्लस होम रेंट और अलाउंस प्लस अदर अलाउंस और मेडिकल। अदर अलाउंस मतलब ईएसआई वाले को भी और दरोगा को भी, अब मतलब वर्दी अलाउंस भी मिलता है। तो दोनों का वेतन एकदम सेम होगा। अगर एक जिला में एक जगह पोस्टेड है तो दोनों की इन हैंड सैलरी सेम मिलेगा। इसमें से 10% एनपीएस कट जाता है, एनपीएस कट जाएगा, लेकिन वेतन जो मिलेगा ईएसआई और बिहार दरोगा को एकदम इक्वल, कोई अंतर नहीं होगा। थोड़ा सा डिपार्टमेंटल जो इंटरनल अलाउंस होगा उसमें थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन कोई अंतर नहीं, 100-200 का अंतर होगा। वो डिपार्टमेंटल अपने डिपार्टमेंट का जो अंतर है वो हो सकता है, बाकी कोई अंतर नहीं होगा। तो लेवल 6 का पद है ये बिहार दरोगा भी, लेवल 6 का पद है ईएसआई भी। तो दोनों का ग्रेड पे जो होगा 42 से होगा, लेवल 6 होगा, वेतन एकदम सेम होगा 100%। दोनों में प्रमोशन जब होइएगा तो इंस्पेक्टर बनिएगा, इसमें भी इंस्पेक्टर बनिएगा। इसमें 10 साल लगता है, इसे 12-13 साल लगेगा। इसमें 12-13 साल लग ही जाता है, लगभग 9 साल के बाद प्रमोशन होता है, लेकिन 9 साल में प्रमोशन होता नहीं है, 12-13 साल लग ही जाता है और प्रमोशन इंस्पेक्टर बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि ईएसआई की बहाली बहुत कम आती है। इस बार अभी चर्चा में है कि ईएसआई की बहाली आने वाली है, जबकि बिहार दरोगा की लगभग हर साल बहाली हो ही रही है। इधर देख रहे हैं कि अक्सर बहाली होती रहती है। अब आते हैं एग्जाम। तो एग्जाम का आयोग बीपीएसएससी है, दोनों का एग्जाम जो है बिहार दरोगा का 3 स्टेज में होता है, पीटी, मेंस और फिजिकल टेस्ट। जबकि ईएसआई का जो दरोगा होता है उसका एग्जाम होता है 4 स्टेज में, पीटी, मेंस, फिजिकल टेस्ट और एक इंटरव्यू होता है जो 30 नंबर का होता है। क्या होता है? इंटरव्यू होता है फिर ईएसआई का जो 30 नंबर का होता है। इसमें पीटी मेंस, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू हो जाएगा। इसमें 3 स्टेज का हो जाएगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बिहार दरोगा का जो है वही ईएसआई का है। सिलेबस जो बिहार दरोगा का है वही ईएसआई का है। सर्विस की बात करें तो ये भी बिहार दरोगा का भी सर्विस जो है ऑल बिहार सर्विस है, और ईएसआई का भी सर्विस ऑल बिहार है। मतलब बिहार में किसी कोने में आपका ट्रांसफर हो सकता है। ये पद जो है यहाँ करप्शन की बहुत संभावना है दोनों पद में, बिहार दरोगा के पद में और ईएसआई के पद में जो करप्शन की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो नए नए में आपको जैसे नॉर्थ बिहार के हैं तो साउथ बिहार में पोस्टिंग होगा, साउथ बिहार के तो नॉर्थ बिहार में पोस्टिंग होगा। और दोनों नज़रों में दोनों जो पद है बिहार दरोगा और ईएसआई, करप्शन की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। हर आदमी, मेरा यह नहीं कहना कि हर ये दरोगा हर ईएसआई करप्ट होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन करप्शन की संभावना है। पद ही ऐसा है जहां आपसे लोग काम कराने आएंगे, गलत काम को कहेंगे सही कर दीजिए, तो ईएसआई में भी कहेगा कि गलत काम को सही करने के लिए, तो करप्शन की संभावना है। इसलिए समय समय पर दोनों आपका ट्रांसफर होता रहेगा और पूरे बिहार में आपको घुमाएगा और पूरे बिहार में आपकी पोस्टिंग होती रहेगी। बिहार दरोगा में क्या है, बिहार दरोगा में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ग्लैमर बहुत ज़्यादा है। तो वर्कलोड ऐसे देखिए, किसी भी नौकरी में 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन दरोगा पुलिस विभाग का जो नौकरी है 24/7 हो जाता है। और ईएसआई की नौकरी 24/7 है, लेकिन इनको बहुत कम होता है जो बाहर निकलना पड़ता है रात में। लेकिन बिहार दरोगा आप जब बनेंगे तो बाहर निकलना पड़ेगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा। ज़्यादातर केस में आपको माने आप सही से सो तो लेंगे, लेकिन रात में भी ड्यूटी देनी पड़ेगी, दिन में भी ड्यूटी देनी पड़ेगी, कभी भी बुलाया जा सकता है। लेकिन मज़ा है, देखिए घर में सोने से अच्छा है कि आप कहीं बाजार में जाके काम करें, मार्केट में जाके काम करें, मार्केट में जाए। तो सोने वाली नौकरी ऐसे भी पसंद नहीं, अच्छी होती भी नहीं है। सोना क्या है, जवान है, घूमते रहिए बाहर, बाद में डीएसपी बने, सब इंस्पेक्टर के बाद इंस्पेक्टर हो जाएगा, डीएसपी हो जाएगा, एएसपी हो जाइएगा। बहुत लोग तो एसपी होकर भी रिटायर करते हैं, जो बहुत कम 22 साल में दरोगा बन जाएगा वो तो एसपी तक पहुंच जाएगा। तो नौकरी दोनों अच्छी है, देखिए सरकारी नौकरी है, नौकरी दोनों अच्छी है। लेकिन जो लोग मजबूत के ले जाके हैं, जिनको
थोड़ा सिंघम स्टाइल पसंद है, दबंग स्टाइल पसंद है, उनके लिए बिहार दरोगा की नौकरी अच्छी है। जिनको यह लगता है कि हम वर्दी भी पहने चुपचाप कोना में आराम से बैठे रहे, उनके लिए ईएसआई की नौकरी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि बिहार दरोगा की तुलना में ईएसआई में काम कम है। और जैसे काम कम होगा, आपका ग्लैमर भी कम होगा, प्रतिष्ठा भी कम होगी। देखिए, बिहार दरोगा की तुलना में ईएसआई में काम कम है। जैसे काम कम होगा, आपको जिसको ज़्यादा काम है उसके तुलना में आपको इज्जत कम मिलेगी। एक बार जान लीजिए, एक ही डिपार्टमेंट में एक ही जगह आप रहते हैं, तब भी जिसके टेबल पर ज़्यादा काम है उसको इज्जत ज़्यादा मिलेगी, जो ज़्यादा काम जानता है उसको इज्जत ज़्यादा मिलेगी, जो कम काम जानता है उसको इज्जत कम मिलेगी। हमेशा याद रखिए। तो दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो हम संपन्न करते हैं। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।